धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है। अगर 400 पार हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तय आपको करना है। आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। क्या ये लोग चाहता है? देश को क्या बना दे भाई? मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना चाहता है। देश में आम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की अगुवाई की वो मानो खत्म हो चुकी है। नफरत की दुनिया में मोहब्बत का बीज बोने निकले कांग्रेसी हो या इस बार 400 पार या वॉर रुकवाने वाले नारे भी खत्म हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान खत्म होने तक देश में विपक्षी पार्टियों ने एक नई बहस छेड़ दी है। वो है संविधान बचाना है। संविधान बचाने की इस आड़ में ना बेरोजगारी का मुद्दा किसी को दिख रहा है, ना ही महंगाई की मार। बिहार में एक तेजस्वी यादव ही है जो हाल के दिनों में बिहार सरकार की तरफ से युवाओं को दी गई नौकरी का श्रेय लेने की होड़ में रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ खड़े अपने ही बिना मुद्दे को समझे बस संविधान को बचाने निकले। किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है। हम सब देश बचाना चाह रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही। आखिर ये संविधान बचाने का मुद्दा क्या है? क्यों राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर सियासत कर रही हैं? क्या सच में मोदी सरकार आई तो संविधान बदल देगी? क्या सच में संविधान को खतरा है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। देश में हो रहे आम चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। एक तरफ राम, विकास का काम और मोदी के नाम पर सियासत करने वाले बीजेपी दोनों चरणों में शतक लगाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता संविधान बचाने को आधार बनाकर एनडीए को बड़ा झटका होने का दम भर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को उम्मीद है कि संविधान बचाने का मुद्दा उनकी नैया को पार लगा देगा। तभी तो राहुल से लेकर प्रियंका और तेजस्वी से लेकर लालू यादव तक सभी इसी मुद्दे में जान भर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। क्या ये लोग चाहता है? देश को क्या बना दे भाई? मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना चाहता है। देश का संविधान को ही खत्म कर देना चाहता है। मुद्दे की बात नहीं करेगा। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कुछ एक नेताओं ने बहुमत में सरकार आने के बाद बड़े बदलाव का दावा करते हुए एक देश एक चुनाव, सामान्य नागरिक संहिता, जातीय नहीं बल्कि आर्थिक आरक्षण, अन्य देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता जैसे मुद्दे पर बयान दिए, तो बीजेपी के कुछ बहकी जुबान वाले नेताओं ने संविधान बदलने का दावा भी कर दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। तय आपको करना है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। अगर 400 पार हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है, जिसमें अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को समाप्त करने का काम अगले पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान में होने वाला है। बस क्या था, विपक्षी नेताओं ने ऐसे बयानों को आधार बना संविधान को खतरा बताते हुए बीजेपी के खिलाफ एजेंडा सेट कर दिया और वोटरों को भ्रमित करने के लिए चुनावी मंच से खुलकर हुंकार भर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता देश को बता रहे हैं कि अगर बीजेपी बहुमत में आई तो संविधान बदल देगी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है।
एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो एजेंडे को सेट करने के लिए पुराने बयानों को भी खंगाल कर उसका इस्तेमाल कर रही है, जिसमें एक बयान यूपी के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान में बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का है, जिनके पुराने बयान को कांग्रेसी लगातार शेयर कर रहे हैं। हालांकि उस बयान की सच्चाई खुद प्रमोद कृष्णम ने बताया है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है, मुझे किसी ने बताया। देश में संविधान बदल देंगे जैसे चल रहे मुद्दों को समझने के लिए हमने कई जानकारों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि क्या संविधान बदलना आसान है या संविधान बदलने के लिए मोदी सरकार को बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता नितिन मिश्राम से मिला। संविधान ना बदला है ना कोई बदल सकता है। उनकी एक डिबेट में मैंने सुना कि संविधान को अगर किसी से खतरा है तो वो है सुप्रीम कोर्ट से। नितिन मिश्राम के मुताबिक भारतीय संविधान को इस लचीलेपन के साथ लिखा गया है कि उसे बदला नहीं जा सकता है, बल्कि उसके प्रावधानों में समय समय पर सुधार किया जा सकता है, और ये पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। रही बात संविधान बदलने की, तो इसके लिए मोदी सरकार या किसी अन्य सरकारों को बहुमत की जरूरत नहीं होगी। वो जब चाहे इस संविधान को नकार कर अपना शासन कायम कर सकती है। वैसे संविधान के खतरे की बात करें तो इंदिरा जी के समय संविधान को सबसे ज्यादा खतरा था। जब देश ने इमरजेंसी जैसे हालात देखे हैं तब कुछ नहीं हुआ संविधान का, तो अब देश के लोग जागरूक हैं। अब इस तथ्य को समझने के लिए कांग्रेस की इंदिरा सरकार में जाना होगा। राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की रात 11:45 पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन यानी 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उसमें आंतरिक खतरों से निपटने के लिए इमरजेंसी को जरूरी बताया। इसके बाद इमरजेंसी में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ। इस संशोधन के मुताबिक न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। करीब 2 महीने बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया था, लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच कराने का अधिकार छीन लिया। इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी। इसके बाद 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संशोधन भी इसी दौर में पास किया गया। इमरजेंसी के वक्त संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदल दिए थे। यही वजह है कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। जब उस दौर में संविधान सुरक्षित रहा तो अब कैसे संकट में होगा, जब 10 साल में मोदी सरकार ने मात्र 8 बड़े बदलाव किए हैं, वो भी विपक्ष की अनुमति से। खैर, जिस सरकार के फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक ने कभी संविधान को हटाने का जिक्र नहीं किया, जिसने संविधान में भी अपने वोट बैंक राम को देख लिया, भला वो संविधान बदल देंगे ये न हम जानते हैं न आप। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। वैसे देश में बचे शेष 5 चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है। विपक्ष मोदी सरकार पर संविधान बदलने के गंभीर आरोपों के साथ वोट पाना चाहता है, और दूसरी तरफ बीजेपी मोदी के नाम पर। तो ये देश की जनता को करना है बेहतर कौन, क्योंकि आपका हर एक वोट देश की दशा और दिशा तय करने वाला होगा। टीम द आउटपोस्ट।